तो अब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि जैसे गोल्ड में BIS हॉलमार्क होता है, वैसे ही जेमस्टोन्स में भी IIGJ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरीज है। ये एक लैब का नाम है और ये लैब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल है। इसकी रिपोर्ट्स 100% एक्यूरेट होती है और आप अपना जेम वहाँ से टेस्ट करा के किसी भी सेलर से ख़रीद सकते हैं, अगर वो आपको एक रीज़नेबल कॉस्ट ऑफ़र कर रहा है तो। बट यहाँ पे एक नया फ्रॉड लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ये जेमस्टोन के अंदर फ्रॉड से मैं परेशान हूँ कि अलग अलग तरीके के फ्रॉड कस्टमर्स के साथ होते हैं, बट एक एक फ्रॉड को हम एक्सपोज ज़रूर करते हैं शिव पार्वती जेम्स पर। तो नया फ्रॉड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर कि स्टोन सर्टिफाई करवाया कोई और आपको दिया कोई और। मेरा मतलब ये है कि आपका जो स्टोन है वो आपको दिखाया 5 कैरेट्स का और नो हीट, उसके बाद आपके स्टोन को सर्टिफिकेट करवाया, बट जो आपको दिया वो उससे मिलता जुलता एक स्टोन दे दिया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि स्टोन को आइडेंटिफाई कैसे करें, सर्टिफिकेट से मैच कैसे करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ कि स्टोन को कैसे पहचानें, बट ये तो मैं बताना भूल ही जाता हूँ कि स्टोन को एक्चुअली में सर्टिफिकेट से मैच कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि किसी सेलर ने आपको ये स्टोन दिखाया और स्टोन इस तरीके से आपको पूरा दिखाया, आपने अच्छे से बहुत सारे स्टोन से ये वाला स्टोन पसंद किया। अब इसकी शेप आपने देख ली, सब कुछ देख लिया, वीडियो भी बना ली अपने प्रूफ के लिए। उसके बाद रिपोर्ट करवाया IIGJ का और आपको IIGJ की रिपोर्ट सेलर ने दी। ये देखिए IIGJ की नो हीट नो ट्रीट की आपको रिपोर्ट दे दी। बट स्टोन ये वाला आपको दिखाया था, यही वाला टेस्ट करवाया नो हीट का, बट जब आप लेने आए, कलेक्ट करने आए, तब आपको ये वाले स्टोन की जगह ये हीट वाले स्टोन पकड़ा दिया और ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। दोनों में आपको कोई अंतर ही नहीं दिखेगा। ये देखिए, तो पहचाने कैसे, क्या अंतर होते हैं, क्या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप खाली स्टोन ले रहे हैं तो आपको अपने जो स्टोन है उसको MM स्केल से ज़रूर नाप लेना है। MM स्केल से, क्योंकि जो IIGJ है उसकी गाइडलाइंस है, ताकि आप अपने स्टोन्स को पहचान पाए। तो उसकी गाइडलाइंस है कि आप MM स्केल, MM में नाप सकते हैं अपने स्टोन को, MM सेंटीमीटर्स में उसका साइज़ नाप सकते हैं। और MM स्केल में आपके स्टोन को मैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो MM अगर आप मेजर कर लेते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें मेजर कर लेते हैं अपने स्टोन की, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना पाए। बाकी फिर उसके बाद आपको नेचुरल सफ़ायर तो देखना ही है, नो इंडिकेशंस ऑफ हीटिंग देखना ही है। ये QR कोड स्कैन करके रिपोर्ट ज़रूर वेरीफाई करनी है। जो ये QR कोड है, ये स्कैन करके ये वाला QR कोड रिपोर्ट ज़रूर वेरीफाई करनी है कि रिपोर्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके बाद ही ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, इतना सारा प्रोसेस आपको ना करना पड़े, रिपोर्ट वेरीफाई ना करनी पड़े, दोबारा स्टोन ना चेक कराना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये कस्टमर ने सजेस्ट किया था आज से 1.5 साल पहले। 35 साल पुराना मेरा बिजनेस है, लेकिन अगर कोई कस्टमर मुझे कुछ सजेस्ट करता है जो कि मुझे लगता है और भी कस्टमर के बेनिफिट के लिए हो सकता है, तो मैं उसको तुरंत फॉलो करता हूँ, तुरंत अप्लाई करता हूँ। एक कस्टमर ने बोला कि भैया मेरे को आप पे अभी भी डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत बार पहले भी धोखा खा चुका हूँ, तो आप एक काम करो, मेरी रिंग बनवा दो, और रिंग बनवाने के बाद जब आपने रिंग में स्टड कर दिया स्टोन को, उसके बाद मेरे को वीडियो भेजना और उसके बाद उस रिंग को सर्टिफाई करवाना। तो ये आइडिया तो मुझे बहुत कमाल का लगा कि जब स्टोन आपका एम्बेड करवा दिया, उसके बाद उनको वीडियो भेजी कस्टमर को और उसके बाद सर्टिफिकेट करवाया एम्बेडेड, क्योंकि IIGJ ये अलाउ करता है कि आपकी रिंग को ही हम आपकी रिंग पहले बना दें और उसके बाद सर्टिफाई करवाएं। तो देखिए, रिंग की फ़ोटो भी है और मैच करना बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी हो जाएगा कि आपकी रिंग है ये और इसको मैच करना। इसका वेट, स्टोन का वेट, सारी चीज़ें होंगी, डेप्थ भी होगी स्टोन की, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्टोन लगा है। और रिंग बनाने के बाद कोई स्टोन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर रिंग पे निशान पड़ जाएंगे। तो शिव पार्वती जेम्स यही प्रैक्टिस करता है कि सर्टिफिकेट रिंग बनवाने के बाद ही हो, और जितनी भी प्रैक्टिसेस यहाँ फॉलो होती है ये आपको फ्रॉड से बचाने के लिए, आपके साथ कोई किसी तरीके का फ्रॉड ना हो। हम एक कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है और शिव पार्वती जेम्स लेगेसी को और न्यू जनरेशन को मिक्स करता है और इस तरीके की ब्यूटीफुल रिंग बना के ओरिजिनल सर्टिफाइड आपको देता है। तो अगर आपको भी परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं, शेप आइडेंटिफाई करना। शेप्स की बहुत ज़्यादा बात होती है येलो सफ़ायर पुखराज के अंदर। लैब का तो हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, अब बात करते हैं शेप्स की बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो शेप्स में जो सबसे ज़्यादा सफ़ायर्स के अंदर सेल होता है शेप और सबसे ब्यूटीफुल लगता है, जो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग सबसे ब्यूटीफुल लगता है, वो ये ऑक्टागन शेप है। आप देख सकते हैं ये ऑक्टागन शेप का पुखराज है, ऑक्टागन कट है इसका, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये स्टोन लगता है ऑक्टागन कट के अंदर।
फिर सेकंड जो शेप आती है वो आ जाती है एमरल्ड कट। एमरल्ड कट और ऑक्टागन बहुत सिमिलर से दिखते हैं, आपको देखने में भी थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा इनका आइडेंटिफिकेशन होता है। बट एमरल्ड कट में जो कट होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और ऑक्टागन में पूरे 8 पहल बनते हैं, इसमें 8 पहल नहीं बनते, 8 कॉर्नर्स नहीं बनते। और इसके अंदर एमरल्ड कट के अंदर 8 कॉर्नर्स नहीं बनते और ऑक्टागन में 8 कॉर्नर्स बनते हैं। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है बेसिकली मेल हो या फीमेल हो कि हमारी रिंग ऑक्टागन या फिर एमरल्ड कट में बनाए। तो थर्ड हमारा आ जाता है कुशन कट। कुशन कट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी सारी फीमेल प्रेफर करती है कुशन कट की रिंग बनवाएं। मेल्स को भी जिनको गोल और एलिगेंट रिंग चाहिए होती है वो कुशन कट के लिए जाते हैं। तो ये था हमारा थर्ड कट। इसके बाद जो हमारा कट आता है वो आता है सिंपल ओवल, नॉर्मल, बिल्कुल ओवल शेप का नॉर्मल सा। इसको कोई हार्ड साइंस नहीं है समझना शेप्स को, ये ओवल दिखता है इसीलिए से ओवल कट कहते हैं। तो ये 4 कट्स हो गए। इसके बाद जो सफ़ायर सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं इस तरीके से। ये जो आप देख पा रहे हैं ये देखिए, ये ना तो कुशन है, ना ही एमरल्ड है और ना ही ओवल है, इसको कहते हैं मिक्स्ड कट। तो ये मिक्स्ड कुशन कट हो गया क्योंकि ये ओवल की शेप में भी है और कुशन की भी शेप ले रहा है। तो ये शेप हो गया मिक्स्ड कुशन कट। जितने भी ज़्यादातर सफ़ायर्स होते हैं, सफ़ायर एक हार्ड स्टोन है, उनको काटना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर सफ़ायर मिक्स्ड कट्स में आते हैं और मिक्स्ड कट ही सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए शिव पार्वती जेम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको और कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा स्टोन मिलेगा जिसको आपके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बता दूं आपको वो 3 मैजिकल वर्ड्स, जानिए, समझिए, उसके बाद ही खरीदिए। ये 3 वर्ड्स आप फॉलो करिए, आपको कोई भी पागल नहीं बना पाएगा।